जम्मू के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी। इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टकराई खाई में गिरी बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। भोजशाला में आज पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। भोजशाला की एसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध। कहा सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति। हिंदू पक्ष के वकील बोले रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच हुई तेज। वाशिम के गेस्ट हाउस पुणे पुलिस के 6 अधिकारियों ने देर रात पूजा खेड़कर से की पूछताछ। पूजा के माता पिता की तलाश में जुटी पुलिस। फिलिस्तीनी झंडा फहराने पर घमासान हुआ तेज। ओवैसी पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा जब संसद में अनुभवी सांसद लगाते हैं फिलिस्तीनी नारे तो देश में ऐसे लोगों का बढ़ना स्वाभाविक। श्रीनगर दरभंगा में फिलिस्तीनी झंडे लेकर निकले लोग। और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का किया दावा। बोले बाइडेन को व्हाइट हाउस से करेंगे बाहर। बाइडेन को बताया अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाग उठा भारत में लगातार खबरों का सिलसिला बना हुआ है और शुरुआत गायत्री एक बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डोडा से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर की भी खबर। एक अफसर समेत 4 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और इधर देसा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। तो राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस देर शाम से लगातार अभियान में जुटी हुई है और बताया जा रहा है देसा जंगल का ये इलाका जहां घेराबंदी की गई है और ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी एरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एरावत, अभी वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जी हाँ, जैसे हमने लगातार कल से देख रहा है किस तरह से ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था। जैसे सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था डोडा के फॉरेस्ट एरियाज में कुछ आतंकियों की मौजूदगी, उसके बाद पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया था। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, अभी भी जो है मुठभेड़ जो है लगातार जारी है। इस मुठभेड़ के साथ साथ अगर हम बात करें, एक अफसर जो है, अगर कैप्टन रैंक की बात करें, जो शहीद हुआ है और उसके साथ साथ और 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ की। अगर हम बात करें, जो लगातार कल रात से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था कि डोडा एरिया में कुछ आतंकी हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद के आतंकी हैं जिनको अभी सुरक्षा बलों ने घेर लिया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कोटवा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे घने जंगल हैं जहां पर अभी ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, लगातार ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ स्नैपर डॉग्स से भी पूरे एरिया पे निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो ऑपरेशन है वो लगातार अभी जारी है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स का ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इसके साथ हमने कल रात से देखा किस तरह से 2 बारी जो है कांटेक्ट हुआ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। पहले अगर हम 6 बजे की बात करें, 6 बजे जो है ये कांटेक्ट जो है, फर्स्ट कांटेक्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ आतंकियों के समय। उस समय अगर हम बात करें, रात 9 बजे दूसरा कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ आतंकियों से, जिसमें कैजुअलिटी हो गई। अगर हम बात करें, जवान जिसमें शहीद हुए हैं, एक ऑफिसर और बाकी 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं अब तक जो बताया जा रहा है। हालांकि और भी कुछ जवान जो है वो घायल है, जिनका अभी ट्रीटमेंट वगैरह जो है जारी है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकी संगठन जो है जम्मू को फिर से एक बार एक्टिवेट करना चाहते हैं। जैसे हमने इससे पहले घाटी के अंदर देखा किस तरह से आतंकी गतिविधियां हो रही थी, लेकिन अब एक बार जम्मू को भी फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है कश्मीर घाटी पर। फिलहाल एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। जी
बिल्कुल, और यहाँ पर ऑपरेशन तेज कर दिया गया, जारी बताया जा रहा है। एरावत बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। लगातार मुठभेड़ की खबर तो मिल ही रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो जवान हैं उनकी तैनाती और भी बढ़ा दी गई है। तो डोडा में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, ये सेना के सूत्र बता रहे हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। पाक आतंकियों का समूह है और 2 से 3 आतंकी अभी वहां पर छिपे हो सकते हैं और इसीलिए सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि लगातार बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिशों को लगातार नाकाम करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। एक तरफ सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ और जगह पर भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वहीं डोडा की अगर बात करें तो घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है वो आतंकियों के सफाए पर जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो बना हुआ है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 आतंकी ऐसे हैं जो वहां पर छिपे हो सकते हैं और सेना उनको लगातार तलाश रही है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नापाक साजिश, करारा प्रहार, मिट्टी में आतंकी, बरामद हथियार, सेना सतर्क, डोडा में ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का प्रहार जारी है। बीते दिनों में एक के बाद एक डोडा क्षेत्र में आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं। आतंकियों के इस क्षेत्र में सक्रियता ने सेना को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। सेना लगातार आतंकियों को बिलों से निकालकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। कल भी डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। आतंकियों से एनकाउंटर के बाद सेना के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना को इनपुट मिला था कि डोडा के देसावन क्षेत्र इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद बिलों में दुबके आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी की। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें एक अफसर समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 5 हफ्तों में डोडा क्षेत्र में आतंकी किस कदर सक्रिय हुए हैं, जरा उसकी बानगी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला किया गया। आतंकी हमले में सेना के 7 जवान घायल हुए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 1 जवान घायल हो गया। 26 जून को जैश के 3 आतंकियों को सेना ने गंदोह एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 9 जुलाई को डोडा में फिर एनकाउंटर हुआ, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब हुए। 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ, जिसमें 1 अफसर समेत सेना के 4 जवान घायल हो गए। कश्मीर में जिस तरह आतंक की सुरक्षा बलों ने कमर तोड़ी है, उसके बाद बौखलाए आतंकी आकाओं ने जम्मू क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। तीर्थ यात्रियों के काफिले से लेकर सुरक्षा बलों के काफिले तक को कायरों की तरह निशाना बनाया जा रहा है और सेना साजिश की नई मॉड्यूल को लेकर पूरी तरह सतर्क है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवारा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को आतंकी घुसपैठ के इनपुट मिले थे और साजिश थी अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की। एलओसी के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के शूरवीरों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन धनुष चलाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों का इरादा घाटी में शांति भंग करना था, लेकिन सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। घने जंगल
और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकी बारूद का ढेर अपने साथ लेकर आए थे। मारे गए आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 6 हथगोले समेत हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान मार्क वाले सिगरेट और खाने पीने के सामान भी जब्त किए गए हैं। ये सबूत हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में शांति से पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है। मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। ना तो आतंकी बचेंगे, ना उनके मददगार। पहले भी 3 संदिग्धों की गतिविधि यहां पर देखी गई थी। उसके बाद अब 2 संदिग्धों की यहां गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। पूरे इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जहां पर सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए जहां से ये संदिग्ध गुजरे हैं या फिर जहां पर ये संदिग्ध हैं, ताकि उन तक पहुंचा जा सके। और एक खतरा जो है जो लगातार बढ़ रहा है, हर दिन की बात करें तो लगातार कुछ ऐसे इनपुट जनरेट हो रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आतंकी या फिर संदिग्ध घुसपैठ यहां पर हो रही है। उसके बाद से ही ऑपरेशन अब लगातार जारी और घर घर जाकर भी सुरक्षा बलों की तरफ से, चाहे सीसीटीवी की बात की जाए, लोगों से पूछताछ कर हर एक इनपुट को जनरेट करके उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन संदिग्धों तक पहुंचा जा सके। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों के साथ उनके मददगारों का भी पक्का इलाज हो रहा है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से आतंक का सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।